हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज के एपिसोड का जो भी अंजाम था वो आपके रिव्यूज में है। अच्छा नहीं लगा आप लोगों को राही का ये बदतमीजी वाला चैप्टर, और साथ में जो भी कुछ आज के एपिसोड में शाह परिवार ने परोसा वो भी, क्योंकि अनुपमा बाद में अकेली की अकेली ही दिखी। सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते जुजी नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, जाने अनजाने में सही, लेकिन ख्याति और प्रेम दोनों ने सही कहा कि उसका इस परिवार से कोई रिश्ता ना निकले, लेकिन पर रिश्ता तो इसी परिवार से है। इस घर का दामाद जो ठहरा राघव, और इतने सिक्योरिटी लॉकर में उसने वो फोटो छुपा के रखी है। और ख्याति का कहना है कि आपने ऐसा कौन सा राज छुपा कर रखा है इस लॉकर में, आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तुम्हारी ननद है। जो राज तुम्हारी सास और तुम्हारे पति ने छुपा के रखा है। और अनिल पागल है क्या? अनिल को क्या लगता है कि अनुपमा जी को नहीं बताया होगा और राघव हमारी तहकीकात करता होगा। अगर तहकीकात करता तो उसे पता नहीं चल जाता अब तक कि तुम लोग कहाँ पर हो। और वसुंधरा को तो हर बार अनुपमा का ही दोस्त लगता है कि वो जानती होगी। अरे जानती होगी ना तो अब तक तो वो तुम लोगों के खिलाफ खड़ी हो जाती। और डर भी सही है, वो जगत माता ही है, और इसी जगत माता का जलवा दिखेगा अब वसुंधरा कोठारी को दिखाई देगा। सच में इन लोगों की कल की बातें सुन के तो बहुत हंसी आ रही थी मुझे। और लो, काले नाग को भी पता चल गया कि इस घर की बेटी है, और ये बात कोई नहीं जानता, ना प्रेम, आर्यन, प्रार्थना। आर्यन तो अभी आया, लेकिन ये बच्चे जो बचपन से है इस घर में, उनको भी नहीं पता कि हमारी कोई बुआ है। इतना बड़ा सीक्रेट जो अब डर लग रहा है कि कहीं बाहर ना आ जाए, और ये राज तो बाहर आकर ही रहेगा। और जिस दिन ये राज बाहर आया कि वसुंधरा कोठारी की बेटी है, और प्रेम को भी पता चलेगा कि मेरी कोई बुआ है जिसके शादी राघव के साथ है और मेरे घर के परिवार के लोगों ने उसके साथ ना इंसाफी की है, उस वक्त प्रेम भी अनुपमा के साथ खड़ा रहेगा। और वाह बेटा, तुम तो अपनी माँ का तर्पण कर चुकी थी, तुम तो तर्पण क्वीन हो ना। आज तुम अपनी माँ को सलाह दे रही हो कि अपने मायके वालों की कभी नहीं हो पाई। कौन सा मायके वाली, कौन सा मायका? ये सा परिवार जिसके साथ तुम, उसे उन्हीं लोगों से तुम नफरत करती थी। तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड की तो क्या बात ही कहनी है। हर बार अपनी माँ को छलनी करती हो और फिर माफी मांगती हो, और सच में तुम्हारी माफी ना अब कोई मायने नहीं रहा, क्योंकि तुम्हें हर बार अपनी माँ पर इल्जाम लगाना है। उसके सीने को चीर कर रख देती हो तुम। पापा के साथ बार बार यही किया, लेकिन खुद के गिरबान में झांक कर देखो, हर बार तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे माँ बाप अलग हुए। तब तुम्हें नहीं दिखा? सास ससुर का प्यार तुम्हें दिख गया, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते वो भी दिख गया। अपनी माँ और बाप का प्यार कभी देख पाई हो तुम इतनी सेल्फिश हो ना कि सच में मुझे ये राही इतनी गंदी लगती है, बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब तो मुझे प्रेम भी पसंद नहीं आ रहा है ना। प्रेम और ये राही की केमिस्ट्री बिल्कुल बकवास हो चुकी है। कहाँ गया वो सारथी जो हर कदम पे अनुपमा के साथ खड़ा था? आज वो सारथी नहीं दिखा, चोरू का गुलाम दिखा। और लीला, तुम भी स्वार्थी ही हो। और किस, आज जब बापूजी को बेटी की फिक्र हो रही, जाना चाहती, तुम नहीं भेजा। नहीं नहीं, आप मत जाइए वरना आपको कुछ कर देगा। अरे बाप रे! और अनुपमा का क्या? जिसके रहमो पलो कर्मों पर तुम लोग पल रहे हो, उसी का खाते हो और उसी को गाली भी देते हो। और तुम भागी और तोशु कि राही ने जो कहा वो सच कहा। तो तुम दोनों में इतनी ताकत क्यों नहीं थी? खुद कमाती और खाती ना। आज तुम अपने माँ बाप, अपनी माँ को दाना पानी की बातें सिखा रही हो, तो खुद की मेहनत करके कमाओ ना। क्यों वहाँ पे बोझ बन कर बैठे हुए हो? वही तुम लोगों को खिला रही है जिसका दाना पानी निकाल रही हो। और तो सो तुम तो बोलो ही मत।
तुम तो कौन से गोल्ड मेडलिस्ट में एमबीए किया है वो तो पता ही नहीं, एक ढंग की नौकरी तक तो खुद ढूंढ नहीं पाए और खुद अपनी माँ को बोलने चले हो। तुम दोनों बेटे ना डूब मरो। अगर ऐसे एहसान फरामोश बच्चे हो ना तो अनुपमा बे औलाद रहती तो अच्छा होता। बेटा तो सिर्फ उसका एक ही था, जो था समर, जो अपनी माँ की आंखों में आंसू तक नहीं देख सकता था। सच में आज अनुज का बहुत याद आई। आज जो अनुपमा रो रही थी ना, यहाँ पे अनुज होना चाहिए था, लेकिन नहीं था। सही किस्मत मिली है अनुपमा को, सिर्फ घुंघरू की तरह उसे बजना ही है। उसका दर्द कोई नहीं देख पाता। राही ने सही कहा पाकी, तो उन दोनों का, अनुज अनुपमा का रिश्ता तोड़वाने वाले भी तो तुम दोनों ही थे ना। हर बार तुम लोगों की प्रॉब्लम में ही अनुपमा को आना पड़ता था, जिसकी वजह से अनुज और अनुपमा का रिश्ता टूटा। कुछ तो शर्म करो बोलने से पहले, बेशर्मो। तुम दोनों की पर्सनल लाइफ की वजह से ही तुम्हारी माँ और अनुज का रिश्ता टूटा था। बिल्कुल सही कहा राघव ने कि वो अनुपमा को सामने वो कन्फेस करना चाहता था कि उसने पुलिस के डर से नहीं भागा, लेकिन वो सच बताना चाहता था। वो राही को मारने नहीं आया था, वो पंखुड़ी को मारने आया था। यानी यही कह सकते हैं कि वो घर में ये दोनों भी रहते थे। तभी उसके खबरी ने कहा ना कि वो वापस आ गई है, और उसे तो पक्का यकीन है वो पंखुड़ी जिंदा है। और वो इन लोगों के कंपनी में क्लर्क था, जो वो उसने खुद ने भी कहा था कि वो हर साल ट्रॉफी जीतता था। उसके काम की वजह से उसे ट्रॉफी मिलती थी। तो इतना ईमानदार व्यक्ति के साथ ये वसुंधरा और पराग ने जो गलत गलत किया है ना, बहुत गलत है। इतनी बड़ा धोखा देना, वो भी एक ऐसे इंसान को जो बेचारा बेगुनाह है और ईमानदार है। सही कहा, आज अगर कोई साथ दे या ना दे, लेकिन वो अपनी लड़ाई लड़ेगा और अपने आप को बेगुनाह साबित करेगा, और करना भी चाहिए। और इन माँ बेटों को भी सजा मिलनी चाहिए। बेगुनाह होते हुए 20 साल जेल में रहा, किसकी गलती थी? आज वो फ्री हो गया, उसका मन हल्का हो गया, जो उसे सिर्फ अनुपमा को प्रूफ करना था और सच बताना था। और आज जब वो फोटो भी दिखाई, तब भी अनुपमा चौंक गई। पहले सिर्फ पंखुड़ी की दिखाई, फिर पूरे कोठारी परिवार वालों की दिखाई। हाथ बांधा, मुंह बांधा अनुपमा का, वो गलत था, लेकिन वो अपनी सच्चाई बताना चाहता था और उसने अपना सच बता दिया। अब देखते आगे क्या दिखाते। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। पहले वुमन एम्पावरमेंट दिखाते थे, अब तो गायब ही हो गया। बाय गाइस। पहले तो आपकी आवाज इतने दिनों बाद सुन के अच्छा लगा ख्याति जी, बहुत बढ़िया रिव्यू आपने भेजा है। और सही कहा आपने कि काले नाग को सबसे पहले पता चल गया है। अभी ये बात ना राही को पता है, ना प्रेम को पता है, ना किसी और घर के लोगों को पता है कि ये जो 3 लोग हैं घर के बड़े, वसुंधरा और पराग और अनिल, इन्होंने क्या राज छुपा के रखा है। मगर काले नाग को पता चल गया है, अब ये उसका फायदा तो उठाएगा ही। तो बढ़िया रिव्यू एंड टेक केयर ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अनुजी, नवीन जी। मैं सुचिरा भी अनुपमा के लिए, मुझे हैरत होती है, तानती रहती है, कोई भी बात नहीं सुनती, जैसे वो बात सुनती है। मुझे वो रिकॉर्ड करके उसको बताना है कि तुमने शादी करनी है, शादी करनी है, पहले करियर सेट करो, अभी मत कर सुनो ये बड़ो। फिर मोटिबा की सुनी, मोटिबा से इमोशनल मैनिपुलेट भी हुई और बात करती है कि अनुपमा नहीं सुनती। सीरियसली, अगर प्रेम, राही और अनुपमा को पता है तो कयामत, वो तो जरूर आना था। पर अभी हिल गई है, क्योंकि उसकी पूरी बात यकीन नहीं कर पाई, क्योंकि फिर से यकीन करना थोड़ा मुश्किल है अनुपमा के लिए। वो करेगी। अभी ये ड्रग का कौन सा कनेक्शन है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने सही कहा कि गौतम उसमें बाल की खाल निकाले देगा, वो उसको पता चले जाएगा और उसको तो अभी वो मैनिपुलेट करेगा और पैसा देंगे, ब्लैकमेल हो जाएंगे। क्योंकि कितनी बार कहा कि वो एक बार खूनी है तो बार बार खूनी हो जाती है।
पापा के टाइम में बार बार उसको गिल्ट में डालकर, उनके इमोशनल मैनिपुलेट करके, वो भी अपनी ससुराल के वो प्रेम से मतलब अभी गुस्सा हो जाएगा और से उसको खून करेगा। ये सब भूल चुके हैं कि प्रेम आज जेल से बाहर रिहा करके आया है कि सिर्फ राघव की मदद से और अनुपमा की वजह से दोनों मिलके प्रेम का जान बचाई है। हर किसी की जान बचाने की कोशिश करती है, अगर खासकर उसकी बेबली हो तो क्यों नहीं करेगी। ऊपर अगर वाकई चला गया है, वाकई अनु जिंदा हो तो बता देगा कि हाँ, पहले वो सुन लेता राही से, पर वो जरूर अनुपमा से मान देगा कि वो अनुपमा गलत नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि जब सच की ताकत देर सवेर पता चल ही जाता है। और अच्छा वो अनुपमा ने नहीं बताया कि यहाँ पर है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, खूनी भी सच बोल देते हैं, वो खूनी नहीं है। कई बार जेल बिना वजह भी चले जाते हैं, ऐसे फराग की वजह से। मुझे लगता है जैसे राघव ने कहा, मुझे तो लगता है कि ये इन सब की माँ तो पंकुड़ी है, मोटी बात से माँ है ये पंकुड़ी उसको फंसा के उसको जो उसको नहीं मिला तो आगे करोगे तो मुझे मिलेगा, ये तुम नहीं करोगे तो अंदर जाओगे, गलत सलत वो बोले होगे फराग और मोटी माँ से, और फिर कहीं चले गए थे। उनके तो कई बार ऑनर किलिंग होता है ना, उनके जो है मतलब हर फैमिली परिवार ने ऐसे नहीं करते, कुछ वजह से गलत फैमिली पैदा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो कहीं विदेश में होंगे, मुझे वो जेल के सिलसिले में जाएगी तभी पता चलेगा मुझे। मीन टाइम मुझे लगता है कि अभी ईशानी के मामले में वो तय तक जाएगी, कहीं ना कहीं पता नहीं ये बतारी की वजह से उनको पता नहीं होगा, वो डायरेक्टली नहीं पता होगा, तो एक कनेक्शन, उनका नाम कुछ तो कनेक्शन है। तो यूं ही वो एक नया कैरेक्टर आया है, जैसे जो ड्रग का माफिया या कोई भी है वो आया है, तो मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं कनेक्शन है कि वो टारगेट करते हैं ना यंग अडल्ट को, तो उनको कहीं ना कहीं वो मॉडल में करना है। बहुत है वहाँ पर ऐसी हर जगह में कुछ न बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, पता नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ये बार बार कुछ भी कह जा रही है, प्रेम को जितना समझते हैं राघव ने कम दिनों में अनुपमा को समझा है, उनको ज़्यादा यकीन है देन राही। आई एम रियली सरप्राइज एंड शॉक्ड कि ये बड़ी लड़की कितना मैंने उसको शादी करके सब कुछ किया, अपने पेट में जानलेवा हमला हुआ था उसके साथ, और फिर भी इतने सब कुछ बकवास। ये कौन सा न्याय है, कौन सा परीक्षा है? हर बार वो बोलती रहे, कुछ भी आके बोलती रहती है। कौन सी हिम्मत, अभी कैसे हिम्मत आ गया अभी राघव की वजह से? वो बहुत डरती है, ये लोग डरती है और तुम डरती है। अब इस फायदे के लिए तो मोटी बा लेगी तब, और राही को गुस्सा आएगा मोटी बा से, क्योंकि जल्द ही उसको सुन लेगी ये कुछ अंकुरी पूरी तरह तक नहीं जानती है, तब तक वो नहीं बोलेगी अनुपमा। और सही है, ये लड़की तो पागल है। मुझे लगता है प्रेम पूरा समझेंगे और आई वोंट बी सरप्राइज प्रेम के साथ देंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सुची जी, आपकी शिकायत बिल्कुल जायज है कि अनुपमा राही के लिए जान पर खेल गई, चाकू खाया, क्या कुछ नहीं किया, मगर इस लड़की को अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि उसकी माँ क्या है। तो यही अब तक चलता आया है, आगे पता नहीं कब तक चलेगा, बट राही की आंखें नहीं खुल रही हैं। जब भी खुलती हैं तब तुरंत बंद भी हो जाती है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, सही आपने कहा है, बहुत अच्छे से आपने अपनी बातों को रखा है। थैंक यू सो मच सुची जी एंड टेक केयर। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था, और आज ये राघव ने अपना सारा सच अनुपमा को बता दिया है, और अनुपमा भागने की कोशिश भी करती है, तो लेकिन एक मर्द की ताकत के आगे तो वो कमज़ोर ही है। वैसे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसने सब बता दिया है कि
पंखुड़ी जो है किस तरह से सुसाइड का नोट लिखकर कहीं गायब हो गई। और मुझे यकीन है कि वो अभी तक ज़िंदा है और मैं इसलिए उसको ढूंढ रहा हूँ। सब कुछ उसने और ये बता दिया इसने राघव ने कि मेरी ज़िंदगी का, मेरी स्टोरी का सबसे बड़े विलेन तो वसुंधरा कोठारी और पराग कोठारी है। और इधर ये लोग भी यही बातें कर रहे हैं। और ये इसने लॉकर खोल के देखा है पराग कोठारी ने, तो तब तक वहाँ की हत्या आ गई है। तो उसने कहा कि आपने इसमें ऐसा क्या है जो आप मेरे से भी छुपाते हैं। और उसने ये भी बता दिया है कि राघव वही है जिसने राही पे हमला किया था। वो कहती है कि हाँ, इन सब चीज़ों का लेना देना हमसे ही ना, हमारे परिवार से ना लेना देना हो। अरे तुम्हारे ही और ये पराग ने अपने मन में जो सोचा है कि हमारे परिवार से ही तो लेना देना है, हमने तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और ये राही का तो खैर अब जो है ना हम कुछ नहीं कर सकते। सच में जिसे कहना इतनी एहसान फरामोश और ऐसे ही लिए बा है। दोनों को अगर तोला जाए ना तो कभी इसका पलड़ा भारी हो जाता है तो कभी बा का, लेकिन कभी राही टॉप पर होती है तो कभी बा। क्या खैर एहसान फरामोशों की उसमें तो खैर मोटी बा भी आती है, लेकिन इन दोनों में तो लगता है जैसे कंपटीशन चल रहा है कि देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा बड़ा एहसान फरामोश है। ये बा तो बाप रे बाप, सारी इसके सारे कुनबे को ये पाल रही है जब और तुझे भी पाल रही है, तो कम से कम जो है उसका थोड़ा सा तो एहसान मान बनना ही। उसने एहसान मानने और वही हाल राही का है। जब बापूजी कह रहे हैं कि जो है कि मैं जाके अनु को देख कर आता हूँ, आपको क्या ज़रूरत है जाने की, आ जाएगी वो। अरे भैया ये तो लोगों ने तो सच में एहसान फरामोशी के उसमें तो इन्होंने पीएचडी कर रखी है, शायद राही ने भी और ये बा ने भी। और ये राही को तो जिस चीज़ के लिए मना किया जाए राही ने करना तो वही है। आज जब प्रेम ने उससे ये कहा है कि तुम मम्मी को समझने की कोशिश करना, और अगर उनको ये पता होता कि राघव ने ही तुम पर हमला किया था तो कभी अपने उसमें उसको शरण नहीं देते, लेकिन है तो वो उल्टी खोपड़ी की। उसको जो बात उसको तो ये कहना चाहिए था कि जाके तुम माँ से लड़, अनुपमा से लड़, तो शायद ये शांत रह जाती। लेकिन अब इसको प्रेम ने तो ये कह दिया कि तुम मम्मी से गुस्सा मत होना, उनको समझने की कोशिश करना, तो जल्दी लड़ने। और जब तक ये अभी तो फिर इसने ब्लेम गेम कर दिया है। और जो है ये और इसका ये कहना कि आपने पहले भी से बॉब्स को और उसको प्रायोरिटी नहीं दी थी और आप तो हमेशा से दूसरों के चक्कर में। और ये बहती गंगा में ये दोनों भाई बहन हाथ धोने चले आए, तोशु एंड पाकी। सच में अनुपमा की ज़िंदगी तो है तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब। इस कहने को सारा परिवार इसका कहने को, पर दूर दूर तक इसका अपना कोई नहीं है कि जिसके ये बाहों में ये अपने या कंधे पे सिर रख के रो सके, या ये जिसके गोद में अपना सिर रख के शांति से सुकून से लेट जाए, ऐसा कोई नहीं है। एक अनुज था जो इसको समझता था, जो इसके दुख को, गुस्से को, हर चीज़ को समझता था। बाकी अब तक तो कोई नहीं आया ऐसा कि जो इसको अनुपमा को समझे, कोई नहीं है। और ये ईशानी कब जो ये दिखा रहे हैं कि वहाँ पे ये कि कोई इसको ड्रग दे रहा है, तो वो जिन्होंने इसको ईशानी को ड्रग दिया है वो कह रहे हैं कि हमसे उलझना मत, हम तुम्हारे साथ। और एकदम से वो अनुपमा समझ तो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईशानी जब कभी नशे के हालत में होगी तो किसी ने उसके साथ कुछ गलत हरकत की हो और उसकी वीडियो ना बना ली हो, और कहीं इसको इसी वजह से ये ब्लैकमेल ना कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है।
बाकी तो अब देखते हैं आगे कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है। और इधर ये अभी अनुपमा जो है हाफ माइंडेड है। उसका मन कहता है कि राघव की बात पे भरोसा करे, कभी मन कहता है कि ना करे। और राघव ने उसको ये कहा है कि जो है मैंने राही को राही समझ के नहीं मारा था, मैं वहाँ समझ के वो पंखुड़ी समझ के गया था और मैं उसको मारना चाहता था। भाई जब मैंने उसके खून की सज़ा काट ही ली है तो अब मैं मार दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। 20 साल तो मैं अपनी ज़िंदगी के मैंने गंवा ही दिए। और बिल्कुल आज उसका, और इधर पराग कोठारी और ये इन तीनों की बात गौतम ने भी सुन लिया और अब उसके दिमाग में तो एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। क्या वो देखते हैं कि वो इसको कैसे अब ये अपने फेवर में भुना सकता है। और जो है ये आज तो जिस तरह से अनुपमा टूट कर बिखरी है। खैर ये है तो माया का खून, जैसे उसने अनुज को पाने की जिद की थी। और ये राही में ये तो बचपन से ही हमें दिखता आ रहा है कि अगर हमें ये चीज़ जब ये माया से पहली बार मिली थी तब भी इसने ये कहा था मुझे माया चाहिए, माया चाहिए, माया चाहिए। तब तो ये जानती भी नहीं थी कि माया उसकी ही माँ है ना। लेकिन ये है तो, और जब तक ये अनुपमा मर नहीं जाएगी ना तब तक राही को चैन नहीं आएगा। ये मैं आज आपको बता दूं। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुजाता जी आपने कि एहसान फरामोशी में पीएचडी कर रखी है बा ने और राही ने। बिल्कुल सही है, कंपटीशन बराबर का ही है। ना तो बा कभी एहसान मानती है ना ही ये राही, और बाकी सब छोटी मोटी डिग्रियां लेके तो बैठे ही हुए हैं। कुछ उससे बीए एमए है, कुछ अलग है, मगर ये दोनों तो पीएचडी है। बिल्कुल सही आपका रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज का एपिसोड शुरू हुआ कमरे में बैठी हुई राही के डर के मारे फड़फड़ाने से। कहाँ गई इसकी सारी होशियारी, मैं 4 गुंडों को मार सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। अब क्या कर रही? और प्रेम के प्यार से समझाने के बावजूद भी उसे अनुपमा का नाम सुनते ही सब कुछ याद आ गया कि सब कुछ मेरी मम्मी की वजह से हुआ है ना। मतलब राही की, माही की, पूरे खानदान की, समाज की, सबकी गलती की जिम्मेदार सिर्फ अनुपमा है। अपने आप को कितना अच्छा सर्टिफिकेट दे रही है कि मैं तो कितनी शरीफ हूँ, कमीनी। राघव की रामायण में पराग रावण निकला और वसुंधरा कोठारी शूर्पणखा। पर मुझे राघव की राम कथा में मुझे कुछ भी इतना कुछ डरावना या सस्पेंस या ऐसा कुछ नहीं लगा। एकदम से सिंपल सा ट्रेजिक ट्रैक मुझे दिखाई दिया कि राघव ने प्यार किया, वो चली गई, उसे ऐशो आराम नहीं मिले, उसने उसको फंसा दिया। मतलब ये कैसे हो सकता है? कोठारी मेंशन में तिगड़ी की सीक्रेट मीटिंग, और दीवारों में नहीं दरवाज़ों के भी कान होते हैं जिसमें से आर पार आवाज़ गौतम ने सुन ली। और अब वो क्या करेगा? उसका फ़ायदा अपने लिए उठाएगा। नॉट इंटरेस्टेड। राही पहुंच गई अनु की रसोई अनुपमा को गिल्ड ट्रिप पर भेजने के लिए। मतलब उसने बचपन से लेकर अब तक जो भी कुछ हुआ उन सब के लिए उसने अनुपमा को जिम्मेदार ठहराया। कहती तुम्हारी वजह से पहले मेरा मायका परेशान था और अब मेरे ससुराल वाले, और ससुराल वाला खुद अपने काले कांड की वजह से परेशान है। अनुपमा ने क्या किया? अनुपमा ने थोड़ी शादी कराई थी राघव के साथ उससे। और क्या मतलब मायका? तेरे मायके में क्या क्या कांड हुआ तुझे पता है? ये राइटर इसको बताता क्यों नहीं है? छोटी खोद, बरखा, मालती देवी, फिर कौन कौन थे, तोशु, पाखी, बा, इन सब की वजह से सारा कांड हुआ। कांड सब करे, ठीक अनुपमा करे, फिर भी अनुपमा सही और अनुपमा गलत। सॉरी, मतलब इसको हर किसी के अंदर राम के दर्शन होते हैं, लेकिन रावण से अनुपमा दिखता है इसको। इसकी आंखें हैं यहाँ बटन। और लग गया तो पाखी ने और तोशु ने भी हाथ धो लिए बहती गंगा में। क्या बोला कि घर में खाने को दाना नहीं है तो तू किस काम की है? मुफ्तखोर। 11 नंबर की बस पर निकल जा अपना पेट भरने के लिए। कहीं होने तो चाय की टपरी पे तो काम मिल ही जाएगा। सुबह से शाम तक बर्तन धोना चाय के और चाय बिस्किट खा के जिंदा रहना। तेरे से वो भी नहीं होगा।
सबको तैयार माल खाना मिल जाए ना तो कदर नहीं होती है। लोग कंप्लेंट करते कि खाना बराबर नहीं था, इसमें ये कम था, उसमें वो कम था। सारा तेरी जिंदगी में खाना ही कम होना चाहिए। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, अनुपमा सॉरी 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 क्यों कर रही है, किस लिए? उसने कोई भी सिचुएशन खुद क्रिएट नहीं की है, लोगों ने की है। और उस सिचुएशन में जो भी सही था वो उसने किया, तो अब किस चीज़ की माफ़ी मांग रही है? मतलब सबको अगर अनुपमा से ही प्रॉब्लम है तो भाड़ में आए सबके सब। राही भी जाए और शाह परिवार भी जाए, कोठारी परिवार भी जाए, इसको सच में कोठारी खानदान में छोड़ के ना चले जाना चाहिए। जब बा इसकी हेकड़ी निकालेगी ना तो याद आएगी कि मेरी मम्मी किधर है। और मैं इसकी माँ होती तो उसको पलट के भी नहीं देखती सारी कमीनी को, कि ये है ना जूते खाने के ही लायक है कोठारी खानदान के। सबकी ज़िंदगी मम्मी की वजह से बर्बाद है। अरे तेरी मम्मी की ज़िंदगी सबकी वजह से बर्बाद है, और सबसे बड़ी बर्बादी की वजह तो तू है। तेरी वजह से सारा कांड हो गया। 26 साल की शादी का इंतज़ार के बाद अनुज को तो अनुपमा दिखाई ही नहीं दी, सिर्फ उसकी बेटी दिखाई दी। बेटी के पीछे उसकी माँ, या माँ के पीछे उसकी मंगेतर। छोड़ो छोड़ो भागो भागो, छोड़ो छोड़ो भागो भागो, साले नाजायज़ रिश्तों की पैलास। मतलब एक बार तो राइटर को ये सारा रियलिटी चेक राही को देना चाहिए ना, कि तेरी वजह से तेरी माँ ने और बाप ने कितना भुगता है। कुछ तो बताओ माया के बारे में। ये लड़की जब से आई तब से मान की ज़िंदगी की ग्रहण बनी हुई है, और ऐसा ग्रहण जो आया तब से उतरा ही नहीं है अब तक। सब कुछ धुंधला भी नहीं हो गया, बर्बाद भी हो गया, ख़त्म भी हो गया, लेकिन ये नहीं मर रही। बेटी है महा मुसीबत समझ में नहीं आ रहा। और प्री कैप में गोल्ड चेन दे के ड्रग्स लेती हुई ईशानी। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ऐसे सड़क पे खड़े रहकर खुलेआम ड्रग्स कौन देता है? ये राइटर, क्रिएटिव राइटर का दिमाग ख़राब है, डायरेक्टर का दिमाग ख़राब है, या सबकी नींद पूरी नहीं हुई है, भांग टिका ली है, या जो ये ड्रग्स फोकट में आई है दिखाने के लिए वो सब ने एक एक चुटकी मार ली है। अरे कहीं तो कोई लॉजिक दिखाओ यार। तो मुझे गुस्से के अलावा कुछ नहीं आ रहा सीरियल देख। और जितनी ज़बरदस्ती राघव ने अनुपमा को अपनी बात सुनाने के लिए की, ये बात पहले भी बोल सकता था सीधे सीधे। उठा पटक नॉनसेंस। ठीक है, अभी कल देखते हैं क्या होता है। बाय बाय। बिल्कुल सही कहा आपने अंजू मिस्त्री की राही की आंखें हैं या बटन, क्योंकि हर किसी में इसको राम दिखता है, सिर्फ अपनी माँ में ही रावण दिखता है अनुपमा में। और बाकी आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस तरह से इलॉजिकल चीजें चल रही हैं वो हजम नहीं होती हैं, गुस्सा ही आता है। और आपने बहुत अच्छे से अपनी जो रिव्यू है उसमें आपने विस्तार से बताया है। थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। ये थे अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू, ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। नमस्ते अंजू जी। मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए मुझे समझ में नहीं आता अरमान को क्या हो गया है। उसने नहीं बताया, क्योंकि टू मेनी इमोशंस एक औरत के लिए, क्योंकि वो खुद नहीं माँ बने, वैसे भी वो सरगसी मामले में है। इमोशन उसको समझाए, उसकी ये बचाए, उसको एहसास किया कि वो जिम्मेदार बने, और ये सब हुआ। बहुत सी चीज़ें इमोशंस क्लैरिफाई होने में थोड़ा वक्त लगता है, और कहता है प्री कैप में मुझे वक्त लगेगा। इतनी अगर एक बार नहीं वो दूसरी बार बड़ी, ये क्या बात है कि इतनी ये वो रिएक्ट करता है? एक सिर्फ रूही की वजह से वो देख रहा है, और बार बार जानबूझ के वो कर रही है। सर्किट किसको बनाना, लीगल में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना वो बात अलग है, क्योंकि ज़्यादातर उसमें डाल देते हैं। सर्किट से मेथड गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें बहुत के इमोशंस फंसे हैं, बहुत सारे एहसास फंसे हैं। दूसरी, आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। किसी के बच्चा एक भला हो, एक फैमिली भला हो, मेक श्योर द पेरेंट्स आर, मतलब वो माँ बाप नहीं है, क्योंकि कई बार उसके बाद वो डाल देते हैं, उसके बाद वो क्लेम करते हैं। जैसा अरमान फंसे थे, फिर उनको शादी एक एक ऊपर नीचे चल रहा था, इतने बावजूद एक दूसरे से बहुत प्यार है। और जब उसके बाद ये चारू ख्यारा अपनी कहानी बता रही है, ये उसको चारू को समझ आ गया है, लगता है अबीर को भी कुछ कुछ समझ आ गया है। पर ये लोग क्यों नहीं समझ आते? ये अबीर किसी लड़की के लिए वो लायक नहीं है, और अरमान अभी ये इतना अकड़ दिखा रहा है फॉर क्या? हर चीज़ में अबीरा ने साथ दिया है, अभी उसके गलती है।
क्योंकि एहसासों को क्या वो भी फंस चुका है। क्योंकि एक केयरटेकर जैसे देखभाल करना, पति का प्यार देना, वो दोनों बहुत अलग है। ये रूही जानबूझकर किसी गलत सिग्नल देने से गलत समझना उनको उसको तो हमेशा ही है। उसकी माँ भी थी ऐसी और पिता ऐसे नहीं थे, माँ भी ऐसी थी, ये भी ऐसी है। कम से कम रूही को बहुत कुछ मिला, पर अबीरा को उतना नहीं मिला। शी टर्न्ड आउट टू बी अ बेटर पर्सन, मतलब बहुत बेहतर इंसान बनी। और माफी मांग रही है फॉर व्हाट? अनजाने में वो भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट अनजाने में जो भी हुआ वो गलत नहीं है। इसका बाद ये अरमान ठीक नहीं कर रहा, पर मुझे लगता है किसी ने कहा है कि जल्दी उसके एहसास होगा कि वो रूही जानबूझ के कर रही है और बीच में आने की कोशिश कर रही है। हाँ, मनमुटा हो सकते हैं, पर देखते हैं। जैसे ये बहुत चीज बताता है, कई बार अनजाने में हो जाता है, पर उसके ये नहीं उड़ना चाहिए। देखते हैं। ये जल्दी एक मुझे कह रहा लगता है वो उसको पाठ पढ़ाएगी और भी पढ़ाएगी। और कई बार वो रिवर्स साइकोलॉजी भी हो जाता है कि वाकई वो कह रहा है, ऐसे प्यार कर रहा है। कई बार वो गिल्ट को कम करने के लिए उसने छोड़ा, उसने गुस्से में आके निर्णय किया कैरा से शादी करने के लिए। तो मे बी उसको ठीक करने के लिए अबीर चारू से, बट वैसे भी जैसे पर्सनालिटी के वो किसी के लड़की के लिए वो लायक नहीं है। वो खुद का पर्सनालिटी वो ठीक करें, तो देखते हैं। बिल्कुल सही कहा सुची जी। अरमान की समझ में नहीं आ रही है, तो ये रिश्ता ही समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली हो क्या रहा है अरमान, रूही और इस अभीरा के बीच में कौन कितना दोषी है, यही सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बट वही बात है कि आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं ये भी सारे के सारे ट्रैक्स। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा, और आपका भी मन है भेजने का तो जरूर भेजिए, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.